अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो कहानी सुनो में। आज की कहानी बैताल द्वारा राजा विक्रम को सुनाई जाने वाली एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी न्याय, दया और मानवीय रिश्तों के बारे में है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि जीवन के जटिल मुद्दों में कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है सही और गलत का फैसला करना। तो चलिए बैताल की जुबान से सुनते हैं एक और कहानी जो राजा विक्रमादित्य को समझने के लिए और भी गहरी सोच के रास्ते पर ले जाती है। बैताल ने कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रम, सुनो, तुम्हारे लिए एक और दिलचस्प कहानी है जो शायद तुम्हें इस बात की गहरी समझ दे कि क्या सही है और क्या गलत। यह कहानी मदन और रतन नामक दो अच्छे दोस्तों की है जो एक टापू पर रहते थे। यह दोनों दोस्त इतने अच्छे थे कि किसी भी समस्या में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। राजा विक्रम का ध्यान अब पूरी तरह से बैताल की बातों पर था। बैताल ने आगे कहा, एक दिन यह दोनों व्यापार करने निकले और उन्होंने बहुत धन कमाया। जब वे वापस लौट रहे थे तो जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बैताल ने आगे कहा, मदन और रतन जब वे उस औरत के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। औरत ने कहा, कुछ दिन पहले मैं अपने पति के साथ इस जंगल से गुजर रही थी, तभी डाकुओं ने हमला किया। उन्होंने हमारा सारा धन लूट लिया और मेरे पति की हत्या कर दी। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बैताल ने आगे बताया, मदन और रतन को उस औरत पर बहुत दया आई और उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वे उसे खाना खिलाने लगे और रात को अलाव जलाकर पहरा देते रहे ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। राजा विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे। बैताल की कहानी में गहरी दया और मानवता का संदेश था। बैताल ने आगे कहा, एक रात दोनों दोस्तों ने सोचा कि वे उस औरत को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि वह सुरक्षित रहे। वे दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि वे उस औरत से शादी करें क्योंकि उस औरत को किसी की मदद की आवश्यकता थी और वे दोनों इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार थे। यह स्थिति काफी जटिल हो गई क्योंकि अब मदन और रतन दोनों ही उस औरत से शादी करना चाहते थे। दोनों के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। उन्होंने तय किया कि वे दोनों एक पर्ची पर अपना अपना नाम लिखेंगे और वह औरत पर्चियों में से एक को चुनकर यह तय करेगी कि किससे शादी करनी है और उस औरत को इस पर पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जब पर्चियां बनाई गई और औरत ने एक पर्ची उठाई तो उस पर मदन का नाम लिखा था। इस तरह मदन और उस औरत की शादी हो गई। कुछ वर्षों बाद मदन के घर में एक बेटा हुआ और मदन का जीवन खुशी खुशी चल रहा था। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में थे क्योंकि बैताल की कहानी में अब एक और मोड़ आ रहा था। बैताल ने आगे कहा, लेकिन कुछ सालों बाद मदन की मृत्यु हो गई। रतन को बहुत दुख हुआ क्योंकि मदन उसका बहुत पुराना मित्र था और वे दोनों बचपन में साथ खेलते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। रतन के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसके दुख की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मदन की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी ने रतन से एक बहुत बड़ी मांग की। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे मदन के हिस्से की संपत्ति मिलनी चाहिए क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं है। रतन ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया। उसने कहा, मैं मदन का दोस्त था लेकिन हम दोनों कभी भी साझेदार नहीं थे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी शादी मदन से हुई थी और तुम मेरी संपत्ति में हिस्सा नहीं रख सकती हो। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि यह कानूनी और नैतिक मुद्दा बन चुका था। बैताल ने आगे कहा, अब वह विधवा औरत न्याय के लिए राजा के पास पहुंची। बैताल ने आगे कहा, राजा विक्रम, वह महिला राजा के दरबार में गई और उसने पूरी कहानी सुनाई। सभी दरबारी इस फैसले को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। राजा ने सारा मामला समझा और फिर अपना न्याय सुनाया। यह सही नहीं है कि तुम्हारी मांग को पूरा किया जाए। तुम मदन की विधवा हो और तुम्हारा उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्थिति को भी समझते हुए मैं यह निर्णय लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारी मदद की जाए। राजा का फैसला सख्त था लेकिन यह न्यायपूर्ण था, बैताल ने कहा, और उस महिला ने राजा के फैसले को स्वीकार किया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। बैताल ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, अब राजा विक्रम, तुम बताओ, क्या वह महिला की मांग सही थी और राजा का फैसला क्या उचित था? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बैताल, मैं समझता हूँ कि उस विधवा औरत की मांग पूरी तरह से जायज नहीं थी। उसकी शादी मदन से हुई थी
लेकिन जब वह और मदन एक साथ थे तो दोनों के बीच कोई साझेदारी नहीं थी और वह संपत्ति मदन की थी, ना कि उसकी। राजा विक्रम ने आगे कहा, राजा का फैसला सही था क्योंकि उसने न्याय का पालन किया। उसने विधवा को दया दिखाते हुए उसके जीवन को सहारा दिया, लेकिन न्याय से समझौता नहीं किया। बैताल ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम सही हो राजन, लेकिन तुमने बोल दिया और अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वह इतना कहकर हवा में गायब हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो हमें न्याय और दया के बीच संतुलन बनाना होता है। कभी कभी सही और गलत का फैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने दिल और बुद्धि से काम करें तो हमें हमेशा न्याय की दिशा में ही कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे साथ साझा करें। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।